अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब अनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस हैदर बहारे बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इश्क़ अहमद से ये असर भी ज़ुबान में आ गया, इश्क़ अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। मैं पहली मर्तबा जिंदगी में और इलेक्शन के लिए या जलसे के लिए किसी भी मामले के लिए पहली दफा गाजी आया हूं, लेकिन गाजी वालों ने दिल खुश कर दिया। मैं नारा लगवाता, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। बात यह है कि जो 70 साल से मेहनत कर रहे हैं ना, आपने उनको बताया है कि अभी हमारे ज़मीर मरे नहीं, अभी हम जिंदा हैं, हमने अपने ज़मीर बेचे नहीं हैं कि हम किसी की दौलत देखकर मरूब हो जाएं, किसी का खानदान देखकर मरूब हो जाएं, किसी की शोहरत देखकर मरूब हो जाएं या किसी की ताकत देखकर मरूब हो जाएं। हम अभी मरे नहीं हैं, बल्कि हम तो क्या, अब तो हमारा हर कारकुन, हर ताकतवर और जालिम को देखकर ये कहता है कि सितम करे धरा, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। गाजी वालों, बात यह है कि मैदान में खड़े रहने वालों की हमेशा तारीख लिखी जाती है, लेट जाने वालों की भी तारीख लिखी जाती है, और जालिम हमेशा मिट के रहेगा, हक हमेशा कायम होके रहेगा। आपके लिए सबसे बड़ी फख्र की बात यह है कि आप हक वालों के साथ खड़े हैं, आप हक वालों के साथ खड़े हैं, और जिनके हाथों में हक के अलम होते हैं, अगरचे वो तादाद में कम होते हैं। बात यह है कि हक वालों के हाथ में हक का अलम होना चाहिए। कोई ये ना कह दे कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवान, बुजुर्ग, भाई, दोस्त, अब उनमें वो दम खम नहीं रहा। आपके जज्बे को देखकर, हमने किसी को कोई गाली दी है, किसी का कुछ बच्चे खोले हैं, कोई बकरियां खोली हैं, क्या किया हमने? हम हर डेरे पर, हर महल में जालिम जहां भी बैठा है वो आपको देखकर कांप रहा है। जिसने भी कौम का खून चूसा है वो कहता है यार अगर इनकी बात कौम को समझ आ गई ना, ये जो नजरिया पेश कर रहे हैं अगर कौम को समझ आ गया तो हमारी जगह यहाँ बाकी नहीं रहेगी, इनसे कोई किनारा कशी का तरीका इख्तियार करो। मैंने कहा तुम हमारे से किनारा कशी का तरीका यही है कि अब तुम्हें या इस मुल्क में रहना पड़ेगा तो जुल्म को छोड़ना पड़ेगा, इंसान बन के रहना पड़ेगा, वरना इस मुल्क में तुम्हारी जगह नहीं रहेगी। जैसे तुम्हारा कायद एक भाग कर गया है ना बाहर, जिसको तुम शेर कहते हो, जिसको तुम शेर कहते हो, हम नहीं, जिसको तुम शेर कहते हो, इसी तरह अभी जो दूसरे हैं ये भी इक़्तिदार से नीचे आ लेते हैं, इनके भी पैर पाकिस्तान में नहीं लगेंगे। इसकी वजह पता है कि क्या है? इसकी वजह ये नहीं है कि वो इस तरह गया वो इस तरह, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अब वो माहौल बन रहा है, वो माहौल बन रहा है जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, पाकिस्तान अपने मकसद की तरफ जा रहा है। और रही वोटों की बात, तो अभी आगाज मोहब्बत है, अभी तो हमने शुरू किया है काम। तुम 70 साल से कौम को बेवकूफ बना रहे हो, अभी तो हमने अभी पैगाम अभी तो शुरू किया है, बस अलिफ बात आसा, अभी तो बड़े मकामात आने हैं और तुम्हारे से पेड़ लगना है। अभी तो बस देखो कि हम आए हैं मैदान में, कर क्या रहे हैं लबैक वाले। याद रखना, गली हो, कूचा हो, बाजार हो,
मस्जिद हो, मिंबर हो, मेहराब हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, याद रखना अब नजरिया वही चलेगा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दिया है, जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने नजरिया किया है, नजरिया वही चलेगा। तुमने 70 साल में कौम को माशी मामलात के अंदर उलझाकर कौम की सोच और फिक्र को महदूद करने की कोशिश की, इसकी रिवायात को मिटाने की कोशिश की, इसकी तहजीब और सकाफत को बदल देने की कोशिश की। लेकिन याद रखना हमारे कायद ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने हमें मईशत, मुआशी मसाइल, इनके पीछे नहीं लगाया, उन्होंने हमें डायरेक्ट दिखाई मौत है। ये सारी चीजों से गुजर कर इंसान मरता है ना। उन्होंने कहा आखिरी मकाम पर खड़े हो जाओ, ये सारी तुम्हारे पीछे चलेंगे। दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अल्लामा इकबाल ने नजरिया दिया, हमारे अल्लामा इकबाल ने लिख दिया, हमारे कायद ने कौम के दिलों में डाला कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, मईशत से भी, फिक्र से भी, औलाद की हर चीज की फिक्र से दूर करती है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। और अजब चीज है लज्जत आशनाई, हमारे कायद हमें उस लज्जत से आशना कर गए हैं जो क्या है? वो ये है कि हर केश के मुस्तफा सामान उस, बहरो बरदर गोशाए दामान उस, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, कायनात की सारी नेमतें उसके दामन में मौजूद होती है। हमने ऐसे नहीं खड़ा कर दिया ये मलंग आदमी, हमने देखा है इसके दामन में हुजूर की मोहब्बत है, कायनात की हर नेमत है। यार सच्ची बात है, पोस्टर लगाने के पैसे हो ना हो, सारे हो, इन जालिमों के आगे को खड़ा होने वाला तो हो। एक मिनट, ऐसे नहीं गाजी वालों, इस बात का मुल डालो, ये जालिम के आगे खड़े होकर ऐसे करना ये कोई मामूली बात नहीं होती। इन ताकतवरों के आगे आंख में आंख डालकर बात करना ये कोई मामूली बात नहीं होती। ये शाह साहब ने पाँव निकाला है, तुम जरा हाथ बुलंद करके कहो कि हम भी आखिरी बात मैं शाह साहब का हाथ बुलंद करके कह रहा हूँ कि ये वादा रहेगा हमारा कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। शाह साहब कहते हैं कि जिंदगी एक सवाल है, मौत उसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब कुछ नहीं। ये याद रखना कि तुम कौम की जो हालत कर चुके हो ना। अभी शाह साहब कह रहे थे कि बगैर सिक्योरिटी के और बगैर बातों के, मैंने कहा सबसे ज्यादा मुखालफत हमारी है, सबसे ज्यादा मुखालफत हमारी है, सबसे ज्यादा गिने जाए तो दुश्मन हमारे हैं, लेकिन हम अपनी कौम के सामने बड़े खुले डुले होकर फिरते हैं, इसलिए कि हमने अपनी कौम के साथ कोई बदयांती नहीं की, हमने अपनी कौम का माल नहीं चुराया, हमने अपनी कौम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। अब हमारा कौम से एक है कि अगर हमने आपके साथ ऐसा नहीं किया ना तो आप भी हम पर एतमाद करके देखें, आप हम पर एक बार एतमाद करके तो देखें। ये जो सारे बातें करते हैं ना, मईशतें, ये सारी चीजें, इनको इसकी हवा भी नहीं लगी। इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है, इस्लाम
अपनी पावर खुद रखता है। जब इस्लाम आता है ना, फिर सुपर पावरें भी पाँव में आ जाती हैं, फिर सारी चीजें पाँव में आ जाती हैं। इस्लाम की एक अपनी पावर है। आप हमें भी मौका दें और खुलकर मौका दें। हम समझते हैं कि आपके बहुत सारे मसाइल हैं, सारे मसाइल का हल होगा और हर दुख की दर्द की दवा होगी, दुख की दवा होगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कदम निकालकर उन लोगों के साथ खड़ा होना होगा जो हक पर कायम है और जो हक पर चल रहे हैं और जो हक के लिए तमाम मजालिम को सह रहे हैं। आपको उनके साथ खड़ा होना होगा और उन तमाम लालचों से अपने आप को दूर रखना होगा जो आपको ये सबज भाग दिखा कर फिर 5 साल तक आपके लिए किसी का दरवाजा खुला नहीं रहता, किसी का डेरा खुला नहीं रहता, किसी का महल खुला नहीं रहता, किसी की हवेली के दरवाजे की जुम्बिश भी नहीं होती कि बाहर कोई साहिल खड़ा है, कोई मामलात करने वाला है। आप हम पर एतमाद करें, इंशाअल्लाह हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।